मुझे बयानबाजी करके मुझे क्या ही फ़ायदा होना है। मैं तो जो भी सच्चाई है, जो भी प्रोटेस्ट के दौरान हुआ, शुरुआत से जो भी हुआ, वो तो मैं सब जैसा हुआ वैसा सच्चाई बोली है मैंने। और इस चीज़ का तो प्रूफ भी है हमारे पास कि जो प्रोटेस्ट की परमिशन है वो बबीता और तीरथ ने दिलवाई थी। देखिए, ये कहना चाहूंगी, साक्षी मलिक बेबुनियाद आरोप लगा रही है और कल को ये भी कह सकती है कि नहीं, यौन शोषण के आरोप ही बबीता ने लगवाए। देखो, मुझे बयानबाजी करके मुझे क्या ही फ़ायदा होना है। मैं तो जो भी सच्चाई है, जो भी प्रोटेस्ट के दौरान हुआ, शुरुआत से जो भी हुआ, वो तो मैं सब जैसा हुआ वैसा सच्चाई बोली है मैंने। और इस चीज़ का तो प्रूफ भी है हमारे पास कि जो प्रोटेस्ट की परमिशन है वो बबीता और तीरथ ने दिलवाई थी। उन्होंने ही बुलाया था प्रोटेस्ट के लिए, तो इसमें तो कोई झूठ है ही नहीं। गंद मचाया, पार्लियामेंट में भी गंद मचाने आ गई है। ब्रिजभूषण को तो जो भी बोलना है देखो वो बोलेगा, या हम किसी को चुप नहीं कर सकते। सबके अपने विचार रखने की आज़ादी है, तो वो बस बोल रहे हैं, उनको जो भी समझ में आ रहा है, गलत सही वो जो भी बोल रहे हैं। गंद मचाने वाली बात तो मतलब कुश्ती में क्या गंद मचाया, कुश्ती में तो उसने हमेशा नाम रोशन ही किया है। कि स्पोर्ट्स बिल जो है वो आने वाला है, अभी सुनने में आया कि स्पोर्ट्स बिल जो है सरकार ला रही है और नवंबर में जो पार्लियामेंट सेशन होगा उसमें पेश कर दिया जाएगा। तो आपको लगता है कि स्पोर्ट्स बिल एक अच्छी चीज़ आ रही है? नहीं, बिल्कुल ये एथलीट्स के लिए बहुत बड़ी बात है और होना भी चाहिए कि मतलब जहाँ भी थोड़ी मोटी कमियां हैं सुविधाओं की, स्पॉन्सरशिप की, या उनको कोचेज़ की, फिजियोज़ की, अगर ये सब अच्छे से पास होगा तो एथलीट्स को प्रॉपर तरीके से सुविधाएं मिलेंगी, जो भी कमियां हैं वो दूर होंगी, प्रॉपर तरीके से इन आउटसाइड कंट्रीज़ में ट्रेनिंग मिलेगी एथलीट्स को, तो बेहतर ही है इन चीज़ ये सब। बस एक सवाल, ये आखिरी सवाल ये है कि ये आरोप अभी लगते रहे हैं जो शायद मैंने पहले भी पूछा है कि आंदोलन सिर्फ राजनीति के लिए किया गया था, आंदोलन खेल के लिए नहीं किया गया। नहीं, बिल्कुल मैं एक बात इसमें क्लियर करना चाहूँगी, जैसे कि मेरी बुक में पूरा आंदोलन का पूरा अच्छे से खोल करके है, कैसे शुरुआत हुई, कहाँ उसका एंड हुआ, बीच में क्या क्या हुआ। तो ये सबसे पहले तो ये राजनीति बिल्कुल भी नहीं था। सबको पता है कि ब्रिजभूषण कल्प्रिट है। जब वो आया, जब से ही सबकी नॉलेज में था कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है। वो किसी ने नहीं न्यूज़ उठाई आज कि ब्रिजभूषण एक्चुअल में ऐसा है। बस ये न्यूज़ उठा रहे हैं कि इनका आंदोलन पॉलिटिकल था। और अभी तो क्या कर रहे हैं कि बुक में जो भी मैंने लिखा है ना, उसमें एक मेन पैरा उठा रहे हैं, उसके ऊपर क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है, वो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। सिर्फ एक मेन लाइन, एक लाइन उठा करके और उस पर अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, वो करो। और बजरंग विनेश की भी बात जैसे उठा रहे हैं कि बजरंग विनेश को बोल दिया था कि इनको लालच आ गया था ट्रायल्स का, तो मैंने इस तरीके से नहीं बोला था। वो जब हम क्या था, ट्रेनिंग करने हम अलग अलग चले गए थे, मैं यूएस थी, विनेश बुल्गारिया थी, तो वो मेरे उस टाइम के निजी विचार थे कि अगर हम साथ में होते तो शायद मैं उनको एशियन गेम्स के लिए हाँ ना करने देती, क्योंकि वही बात है कि उन्होंने ब्रिजभूषण की जो है वो बात साबित कर दी कि ये तो सिर्फ डायरेक्ट जाना चाहते हैं। तो मेरे उस समय के विचार थे। बस कई न्यूज़ चैनल सिर्फ उसको उठा रहे हैं कि बजरंग विनेश ने तो है जो लालच ले लिया था। वो मेरे उस समय के विचार थे कि अगर ऐसा होता तो मैं उनको ये चीज़ से मना करती। और उसके बाद भी हमारी मुहिम कितनी लंबी चली है और वो चल भी रही है, वो लड़ाई जारी है, वो कोर्ट में चलती रहेगी। तो बस यही है कि गलत पॉइंट्स ना उठाओ, पूरी बुक पढ़ो आराम से, पूरा एग्जैक्ट जानने की कोशिश करो कि क्या मेरे भाव है, किस तरीके के मैंने विचार रखे हैं, क्या मेरी बुक में पूरी आंदोलन से लेकर के पूरी लाइफ से लेकर के क्या क्या मैंने बोला है। और मेन बात वही है कि अभी वही बात है बबीता की बात को लेकर के कि प्रूफ्स हमारे पास है ही। और मेरी तो जो थी बुक में वो पूरी मैंने अपनी स्टोरी बता दी है। देखिए, ये कहना चाहूंगी, साक्षी मलिक बेबुनियाद आरोप लगा रही है और कल को ये भी कह सकती है कि नहीं, यौन शोषण के आरोप ही बबीता ने लगवाए। और उसके बाद फिर ये भी कह सकती है कि नहीं, शोषण ही बबीता फोगाट ने किया है। कितने उनके आरोपों, बेबुनियाद जो आरोप बार बार लगा रही है। साक्षी मलिक ये भी कह सकती है कि नहीं, गंगा में बहाने का मेडल, जो देश के मेडल थे वो गंगा में बहाने का प्लान भी बबीता का था। प्रधानमंत्री के घर के बाहर जिस तरह से जो देश का सम्मान, जो सबसे बड़े अवार्ड जो थे वो रखने का भी प्लान बबीता ने दिया था। तो साक्षी को स्पष्ट करना चाहिए और बताना चाहिए कि प्रियंका गांधी वहां पे खाना किसके लिए भेजती थी।
और दूसरी बार परमिशन किसने दिलाई वो भी तथ्य सबके सामने रखने चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा वहां पे धरने के अंदर क्या कर रहे थे और उनको बताना चाहिए स्पष्ट। दूसरी चीज, जिस तरह उनको किताब लॉन्च करने के लिए भी बबीता फोगाट के नाम की जरूरत पड़ी, मेरे नाम के बगैर तो उनकी किताब भी लॉन्च नहीं हो रही है, तो उनको मुझे लगता है मेरे नाम से कुछ ज्यादा ही प्यार है। और मेरे पास कोई पद नहीं है, क्योंकि सारे पद जिन पदों की बात कर रही है, साक्षी मलिक तो खुद ये एक इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि मैं भी अध्यक्ष WFI के अध्यक्ष बन सकती हूँ। तो जो खुद ये अपने इंटरव्यू में बोल रही है कि मैं भी WFI के अध्यक्ष बन सकती हूँ, तो वो आरोप मुझ पे क्यों लगा रही है? मतलब जो उसकी इच्छा है वो मुझ पे थोप रही है, इच्छा उनकी और आरोप मुझ पे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरे पास तो अब कोई पद भी नहीं बचा है। जिन पदों की वो बात कर रही है उन बड़े बड़े पदों का मैंने त्याग किया है, चाहे सब इंस्पेक्टर का पद हो, चाहे डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स का पद हो, चाहे महिला पहलवानों आंदोलन के दौरान चेयरमैनी का पद हो। मेरे पास आज कोई